वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। बढ़ाएंगे अपनी वोकैबलरी सीखने की क्षमता को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। SC defers hearing on Sisodia plea till October 4. SC means सुप्रीम कोर्ट। डेफर्स का हिंदी मीनिंग होता है स्थगित होना या फिर टाल देना, स्थगित कर देना या फिर टाल देना। हियरिंग मीन्स सुनवाई। ऑन सिसोदिया, सिसोदिया के केस में। प्ली मीन्स याचिका। टिल मतलब तक। अक्टूबर 4 अक्टूबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, टाल दिया है हियरिंग को, सुनवाई को। ऑन सिसोदिया प्ली, जो सिसोदिया ने याचिका दी थी उस पर। टिल अक्टूबर 4 अक्टूबर तक इन्होंने सुनवाई को स्थगित या टाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डेफर्ड टिल अक्टूबर 4। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक फ्राइडे को डेफर्ड कर दिया, स्थगित कर दिया 4 अक्टूबर तक द हियरिंग ऑन द बेल प्ली ऑफ फॉर्मर दिल्ली डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, जो कि इन्होंने जो पूर्व CM थे, डेप्यूटी CM थे, उप मुख्यमंत्री थे पूर्व मनीष सिसोदिया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेल प्ली डाली थी, मतलब ज़मानत की याचिका डाली थी। बेल का मीनिंग होता है ज़मानत और प्ली का मतलब हो गया याचिका। तो ज़मानत के लिए याचिका डाली थी अपनी सुनवाई के लिए, जो इन पर केस चल रहा है। हु हैज़ बीन इन कस्टडी, जो कि कस्टडी में है, हिरासत में है। सिंस फरवरी 26 फरवरी से, जो कि हिरासत में है। इन अ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस। करप्शन का मीनिंग होता है भ्रष्टाचार, एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस का मतलब हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हो गया आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया। इसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो उस केस में रिलेटिंग टू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो कि किससे संबंधित है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित है। एट द आउटसेट अ बेंच ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड SVN भाटी सेड, तो ये जो जस्टिसेस हैं, न्यायाधीश हैं, संजीव खन्ना नाम है, दूसरा नाम है SVN भाटी। सेड, इन्होंने कहा दैट हियरिंग इन द केस विल टेक टाइम, कि जो हियरिंग है, जो सुनवाई है इस केस में, विल टेक टाइम, ये क्या है, टाइम लेगी, समय लेगी। एंड इट कैन बी डन एट द एंड ऑफ द बोर्ड और सम अदर डे, और इसको किया जा सकेगा कब, एट द एंड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अंत में, और सम अदर डे, या फिर किसी अन्य दिन में इसको किया जा सकता है। एज सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काउंसिल फॉर सिसोदिया, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सिसोदिया का केस लड़ रहे हैं। एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू एग्रीड दैट मैटर बी पोस्टेड फॉर अनदर डे, ये इस पे एग्री हो गए कि दैट मैटर बी पोस्टेड फॉर अनदर डे, ये ठीक है, किसी और अन्य दिन पर ये मैटर कर दिया जाए। द बेंच पोस्टेड इट इन अक्टूबर, जो बेंच है उसने ये पोस्टेड किया अक्टूबर में। सिंघवी ब्रॉट टू द कोर्ट्स अटेंशन दैट रिपोर्ट्स ऑन हिज क्लाइंट आर पब्लिश्ड whenever the case is listed in the court to influence the proceedings। तो सिंघवी ने कहा, सिंघवी ब्रॉट टू द कोर्ट्स अटेंशन, जो सिंघवी हैं वो लेकर आए कोर्ट के अटेंशन में, कोर्ट की नज़रों में, दैट रिपोर्ट्स ऑन हिज क्लाइंट्स, जी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके क्लाइंट की,
आर पब्लिश्ड वेन एवर द केस इज लिस्टेड। जब भी जो केस है वो लिस्टेड हुआ है कोर्ट में, तो उनको पब्लिश किया गया है इन द कोर्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, तो उसको प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रभावित करना, तो सुनवाई को प्रभावित करने के लिए उनको लिस्टेड किया गया है। द बेंच हावेवर, जो बेंच है हालांकि, सैड कहा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कि जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं या जो न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो प्रभावित नहीं कर सकती कोर्ट की कार्यवाहियों को, अदालती कार्यवाहियों को वो प्रभावित नहीं कर सकती। वी हैव टू गेट यूज टू इट, द कोर्ट सेड, हमें इनका यूज़ करना होगा, कोर्ट ने कहा। Singhvi also pleaded that the petition be heard and decided at the earliest as there is emergency situation and urgent attention is required. सिंघवी ने ये भी याचिका दी, प्लीडेड मतलब ये भी प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, दैट द पेटिशन बी हर्ड, कि जो पेटिशन है, जो याचिका है, उसको सुनवाई की जाए, एंड डिसाइडेड एट द अर्लीस्ट, और उस पर निर्णय लिया जाए जल्दी से जल्दी, एज देयर इज़ एमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक एमरजेंसी स्थिति है, एंड अर्जेंट अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, और जो अर्जेंट अटेंशन है वो वहाँ पर चाहिए। सिसोदिया अप्रोच्ड द एपेक्स कोर्ट आफ्टर हिज बेल प्ली इन बोथ द केसेस प्रोब्ड बाय सीबीआई एंड ईडी। सिसोदिया अप्रोच्ड, सिसोदिया ने सिफारिश की, अप्रोच्ड का मतलब होता है सिफारिश करना, तो सिफारिश की इन्होंने द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, तो एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, या जो किसी कंट्री का या फिर राज्य का, स्टेट का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसे हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, तो वही हो गया सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर इज बेल प्ली इन बोथ द केसेस, अपनी जमानत याचिका देने के बाद दोनों केसेस में, प्रोब्ड बाय सीबीआई एंड ईडी, जो कि जांच की जा रही है किसके द्वारा, सीबीआई और ईडी के द्वारा, वॉज डिनाइड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, ये मना कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना। ही ऑल्सो प्लेडेड फॉर इंटरिम बेल, उन्होंने इसकी भी प्रार्थना की थी, इसकी भी रिक्वेस्ट की थी। इंटरिम बेल का मतलब होता है, इंटरिम बेल का मतलब होता है अंतरिम ज़मानत। इंटरिम बेल का हिंदी मीनिंग होता है अंतरिम ज़मानत, तो उन्होंने उसकी भी रिक्वेस्ट की थी। टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, हु इज़ नॉट वेल, जो कि ठीक नहीं है, एंड सफरिंग फ्रॉम एन ऑटो इम्यून डिसीज़, और वो पीड़ित हैं किससे, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसीज़ से, जो कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो कि समस्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ में, मतलब श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और नर्व्स सिस्टम समस्याएं होती हैं इसमें। चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर के को चैलेंज करते हुए, सिसोदिया इन हिज पिटीशन एलिजेड दैट नथिंग वाज फाउंड अगेंस्ट हिम, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सिसोदिया ने ये पिटीशन डाली है और ये आरोप लगाया है। एलिजिड का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये आरोप लगाया है दैट नथिंग वाज फाउंड अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं मिला है। टू प्रूव दैट ही ईदर डिमांडेड और एक्सेप्टेड ब्राइब, ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने कोई मांग की थी या फिर किसी से रिश्वत ली थी, एक्सेप्ट की थी, किसी से रिश्वत स्वीकार की थी, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, ये उनका कहना है। एंड दैट द डिसीजन टू चेंज पॉलिसी वॉज टेकन आफ्टर कंसल्टेशंस विद ऑल पर्सन्स कंसर्न्ड इंक्लूडिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने किसी से कोई मांग की या कोई रिश्वत स्वीकार की उन्होंने। एंड दैट द डिसीजन टू चेंज पॉलिसी, और वो जो निर्णय है वो पॉलिसी चेंज करने के लिए वॉज टेकन लिया जाए आफ्टर कंसल्टेशंस, कंसल्टेशंस का मतलब होता है
सलाह मशवरा करना, तो सलाह मशवरा करने के बाद विल ऑल पर्सन्स, सारे व्यक्तियों से, कंसर्न, जो भी इसमें कंसर्न हैं, संबंधित हैं, इंक्लूडिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इनको शामिल करते हुए एलजी को, दिल्ली के एलजी को शामिल करते हुए ये उन्होंने बात कही। द सीनियर आप लीडर सेड, जो सीनियर आप लीडर हैं उन्होंने कहा, देयर वॉज नो रीज़न टू डिनाई हिम, कि वहाँ पर कोई भी कारण नहीं है उनको मना करने के लिए। डिनाई का मतलब हो गया मना करना, तो मना करने के लिए। बेल इन द केस व्हेन 5 अदर एक्यूज्ड हैव ऑलरेडी बीन गिवन रिलीफ, जो कि इस केस में जो 5 अन्य अपराधी थे, एक्यूज्ड थे, हैव ऑलरेडी बीन गिवन रिलीफ, उनको पहले ही आराम दिया जा चुका है, रिलीफ दिया जा चुका है। रिलीफ का मतलब होता है रिलैक्सेशन देना या फिर आराम देना, तो उनको पहले ही रिलैक्सेशन दी जा चुकी है। एंड द एससी अर्ड इन रिजेक्टिंग हिज बेल प्ली, रेड पेन से अंडरलाइन है। अर्ड का मतलब होता है गलती करना, तो ये जो सीनियर आप लीडर है उसका कहना है कि जो हाई कोर्ट है वो गलती कर रहा है, गलती की है उन्होंने। इन रिजेक्टिंग हिज बेल प्ली, रिजेक्टिंग का मतलब होता है मना करना या अस्वीकार कर देना, तो अस्वीकार करके उनकी जमानत याचिका को मनीष सिसोदिया की ये हाई कोर्ट ने गलती की है। ये किसका कहना है? सीनियर आप लीडर का ये कहना है। लाइक करके ज़रूर चाहिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।